हेलो गाइस। तो आज अपन देखने वाले हैं कि जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है नर्सिंग में, वो उसकी जो कॉपी आती है, आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है उसमें आपको एक कॉपी दी जाती है। उसको आपको कैसे भरना है, उसमें आपको क्या क्या लिखना है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। तो आपको फर्स्ट में जो पॉइंट लिखना है वो लिखना है आइडेंटिफिकेशन डाटा। आइडेंटिफिकेशन डाटा, उसमें क्या क्या आएगा, नेम आएगा, एज आएगा, सेक्स, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, वार्ड नंबर, मैरिटल स्टेट और डायग्नोसिस। किसका डायग्नोसिस आप कर रहे हो, जो आपको डिजीज दी जाएगी वो आपको लिखनी है डायग्नोसिस में। ठीक है। अब वो अगर आपको दिया जाए, जैसे कि एग्जांपल मैंने लिख रखा है कि मलेरिया, जैसे कि आपको डायग्नोसिस दिया गया मलेरिया का। ठीक है। तो मलेरिया के बारे में आपको डायग्नोसिस लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है, आइडेंटिफिकेशन डाटा। अब सेकेंड पॉइंट लिखना है आपको कि हिस्ट्री ऑफ इलनेस। हिस्ट्री ऑफ इलनेस का मतलब आपको लिखनी है प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री और प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। तो प्रेजेंट जो मेडिकल हिस्ट्री है उसमें आप क्या लिखेंगे, देखो प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में आपको लिखना है कि जो प्रेजेंट में क्या इलनेस है, पेशेंट को क्या इलनेस है प्रेजेंट में, वो आपको इसमें प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में लिखनी है। प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में जैसे कि मलेरिया है पेशेंट को, तो मलेरिया के बारे में लिखना है। तो आपको प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में आपको जो इलनेस है, जैसे कि मलेरिया है तो मलेरिया लिखनी है आपको कि जो पेशेंट है उसको क्या है, मलेरिया है, उसके बारे में लिखना है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में कोई पास्ट में डिजीज़ है, कोई भी उसके मेडिकल बीमारी हो गई थी पहले, तो वो आपको लिखनी है। लेकिन पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में अगर कोई भी आपको नहीं बताता है कि कुछ भी नहीं था, तो आप नो लिख सकते हो इसमें कि नो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। ठीक है। प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, अगर कोई उसकी सर्जरी होनी है तो उसके सर्जरी के बारे में लिखना है, और कोई सर्जरी नहीं होनी है तो आपको नो कर देना है। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में कोई भी अगर सर्जिकल हिस्ट्री नहीं है तो नो कर देना है, अगर है तो आपको उसको लिख देना है। ठीक है। अब अगला पॉइंट है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में आपको जो उसके फैमिली मेंबर है उनके बारे में लिखना है। जैसे कि फैमिली मेंबर उसका देखो अविनाश, ये मैंने एग्जांपल में लिख रखा है कि अविनाश है, उसकी एज 40, एज भी लिखनी है आपको। फिर उसका रिलेशन लिखना है कि जो पेशेंट के साथ उसके रिलेशन क्या है। अविनाश उसके फादर है, उनकी एजुकेशन क्या है और उनका जो ऑक्यूपेशन है, उनकी जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है। तो मैनेजर है बीकॉम है। ठीक है। तो ये आपको लिखने हैं उनके जो जितने भी फैमिली मेंबर है उनके बारे में फैमिली हिस्ट्री लिखनी पड़ेगी। ठीक है। जिसमें नेम, एज, उनका रिलेशन क्या है उनके साथ, एजुकेशन क्या है और उनका ऑक्यूपेशन लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है। अब अगला पॉइंट है वाइटल साइन। आपको वाइटल साइन लिखना है कि वाइटल साइन कौन कौन से होते हैं, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी। तो टेम्परेचर में आपको पहले नॉर्मल वैल्यू लिखनी पड़ेगी, फिर आपको पेशेंट की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, है ना। फिर वो जो हाई है या लो है वो लिखना पड़ेगा आपको। अभी मान लो टेम्परेचर 37 डिग्री होता है नॉर्मल। ठीक है। तो आपको अगर उसके 38-39 डिग्री आ रहा है तो आपको हाई लिख देना है, और यदि कम आ रहा है तो उसको क्या लिख देना है, लो लिख देना है। ऐसे ही पल्स में भी जो पल्स लिख देनी है आपको, नॉर्मल पल्स लिखनी है। फिर उसके बाद पेशेंट की जो पल्स आ रही है वो लिखनी है। इसी प्रकार रेस्पिरेशन लिखना है और बीपी लिखना है, तो उसमें भी हाई और लो लिख देना है आपको। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वाइटल साइन हो जाएगा। अगला देखो इन्वेस्टिगेशन। अगला पॉइंट में लिखना है आपको इन्वेस्टिगेशन कि आपने उसके उसके साथ कौन कौन से टेस्ट किए हैं। ठीक है। जिस प्रकार हीमोग्लोबिन लेवल, हीमोग्लोबिन टेस्ट किया आपने, तो उसकी नॉर्मल लेवल लिखनी है आपको, और पेशेंट की जो वैल्यू आई वो लिखनी है आपको, और हाई और लो लिखना है। ठीक है। फिर आती है टीएलसी, जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है वो लिखना है आपको, नॉर्मल वैल्यू लिखनी है और पेशेंट की वैल्यू लिखनी है। अगला जो टेस्ट और जो भी आप उसके टेस्ट करोगे उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है। जैसे कि सीबीसी टेस्ट, जिसमें आपको आरबीसी हो गई, प्लेटलेट्स हो गई, और जो डब्ल्यूबीसी होती है उनके वैल्यू लिखनी है आपको सीबीसी टेस्ट में। तो ये टेस्ट आपको, जितने भी टेस्ट आप इन्वेस्टिगेट करोगे, इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जो भी टेस्ट आप पेशेंट पे करोगे तो उसके बारे में लिखना है आपको, और पेशेंट की वैल्यू क्या आ रही है उसके बारे में लिखना है। ठीक है। अब अगला पॉइंट है मेडिकेशन। तो आपने उसको कौन कौन सी मेडिकेशन दी है उनके बारे में लिखना है। मेडिसिन जैसे कि मैंने एग्जांपल में लिख रखा है पेनिसिलिन, जैसे कि उसकी डोज कितनी है, उसकी डोज लिखना है। जैसे कि 500 mg देनी है आपको, 250 mg देनी है, उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है रूट कि ओरल देना है, कैसे देना है, आईएम देना है, आईवी दिया, वो आपको इसमें लिखना है मेडिकेशन में। ठीक है। उसके बाद आपको टाइम लिखना है कि कितनी बार आपको दिन में कितनी बजे खानी है। वो बीडी वो आता है ना, बीडी जो नर्सिंग की जो मेडिकल की जो टर्म होती है उसमें जो टाइम दिया जाता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आपको एक्शन कि ये एंटीबायोटिक क्या है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये मेडिकेशन लिखनी है, बहुत सारी 2-3 मेडिकेशन लिख सकते हो। ठीक है। फिर आपको अगला पॉइंट लिखना है नर्सिंग केयर प्लान, एनसीपी लिखना है आपको। अब नर्सिंग केयर प्लान कितना लिखना है, 3 से 5। अगर देखो, अगर आपके पास टाइम है, अगर जो 1 घंटे का आपका एग्जाम होगा उसमें आपको एक पूरी कॉपी दी जाएगी, ज़्यादा भी बड़ी नहीं दी जाएगी, छोटी कॉपी दी जाएगी। ठीक है। उसमें अगर आपके टाइम कम है तो आप 3 तो आपको मिनिमम लिखने हैं नर्सिंग केयर प्लान। ठीक है। और 5 क्या है, मैक्सिमम है। 5 अगर आपके पास टाइम है तो 5 लिख सकते हो नर्सिंग केयर प्लान, जिसमें नर्सिंग केयर प्लान में आपका असेसमेंट आएगा। असेसमेंट में भी सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा आपको लिखना है। इसी प्रकार डायग्नोसिस, फिर प्लानिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन, या फिर आप इसमें थोड़ा ऐड भी कर सकते हो, गोल लिख सकते हो, और जो रेशनल लिख सकते हो।
तो आप इसमें नर्सिंग केयर प्लान में 3 से 5 आपको बनाने हैं और एक एक पेज में एक एक लिखना है, ठीक है। तो आपको 3 से 5 लिखने हैं अगर टाइम है। फिर आपको लास्ट पॉइंट लिखना है हेल्थ एजुकेशन। तो आप कैसे एजुकेट करोगे पेशेंट को, उसके कम्युनिटी को, तो वो आपको इसमें हेल्थ एजुकेशन में लिख देना है, 2 4 5 पॉइंट लिख देने, ठीक है। तो ये पूरा क्या है, जो प्रैक्टिकल की जो कॉपी आएगी आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम में, वो आपको ऐसे भरनी है, उसके बारे में लिखते जाना है। और 1 घंटे का पेपर होगा और आपको ये जो है याद भी होना चाहिए कि आपने क्या क्या लिखा है इसमें। तो जो एग्जामिनर है वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है, तो उसके बारे में याद होना चाहिए।